सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने ज़ेप्टो के आप इतने पीछे क्यों पड़े हुए थे? भाई ज़ेप्टो वालों ने इस लेवल पे तबाही मचा रखी है ना आईफोन वालों के लिए। आज भी मैं ज़ेप्टो से अगर कुछ ऑर्डर कर रहा होता, वैसे तो मेरी वो थर्ड एप्लीकेशन है टू गो आफ्टर ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट एंड देन ज़ेप्टो। तो मैं ना आखिरी में जाके वो अंदर तक घुस के देखता हूँ कि इन्होंने अभी भी ये कुछ चोरी चकारी तो नहीं चल रही है। You know, brands are giving substandard products. पिछले 5 साल थे हमारे पास हमसे एक टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन नहीं बन पाई है। When I'm now seeing a lot of celebrity started brands, most of them are not doing that great, or are, I don't know if they're some are junking their numbers also. जैसे अभी वो कृति सरन वाला हाइफन वाली चीज I आई made a थी। video about it. अपनी दिल्ली वाली कृति दीदी ने अभी 2 पैसे की शर्म ना करी। I mean, she's saying we are 100 crores. I was like, 400 wow. crores. Oh, 400 crores. I was like, wow यार, मतलब Nothing wow. कहाँ, मतलब झूठ है वो। एग्जैक्टली तो वो झूठ है नहीं है, ये कैसे पता चले? एक और चीज ना बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ टाइम पहले, व्हिच वाज दिस होल प्राडा कंट्रोवर्सी। ये लग्जरी ब्रांड्स जो हैं, आर दे रियली एलिवेटिंग हमारा कल्चर या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन अ वे? नो, आई थिंक कि एलिवेट कर रहे हैं। Okay. एक्सप्लॉइट तो हमने करा हुआ है। अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो क्या ऐसी चीजों के लिए वो प्रिपेयर्ड रहे कि यार ये इस जर्नी में चीजें होंगी? आज के इस समझे क्या के एपिसोड में हमारे साथ जो गेस्ट हैं, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना एक अलग नाम, एक अलग पहचान बनाई है। और वो कैसे? उनका जो कंटेंट है वो ब्रांड्स को धोता भी है, उनको रोने पे मजबूर भी करता है, और उनकी उतनी ही तारीफ करता है अगर वो सही चीज पे काम कर रहे हैं तो। अब बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में और बहुत सारी लूप होल्स जो ब्रांड्स करते हैं और गलतियां करते हैं, इन्होंने अपने कंटेंट के थ्रू बताई हैं। तो आइए आज इनसे बात करते हैं कि ये चीज़ें वो कैसे ढूंढते हैं, कैसे ये ब्रांड्स लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैसे कुछ ब्रांड्स बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, और कैसे सोशल मीडिया की पावर बिजनेसेस को आगे चल के बहुत बड़ा बना सकती है। आइए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट नितिन जोशी से। थैंक यू सो मच नितिन, आप आए मेरे शो पे। तो शो का नाम समझे क्या है, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझाओगे कि आप जैसा कंटेंट बनाते हो और जब स्टार्टअप्स की बात करते हो तो उसके पीछे क्या थॉट है और क्या राज है। बट सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने ज़ेप्टो के आप इतने पीछे क्यों पड़े हुए थे? क्यों इतनी आपने उनकी मारी इन दैट सेंस, जब लोग कहते हैं ऑन देयर प्राइसिंग, ऑन देयर कॉस्टिंग, क्या था उस टाइम वो फेज? आई थिंक मैं 2-3 ही वीडियोस बनाए हैं और वो सब डार्क पैटर्न्स के ऊपर है। ज़ेप्टो के पॉइंट है वो शुरू मेरे से हो गया, और फिर मार्केट में वैसे बहुत वीडियोस बन गए, मतलब सबने बनाए। मैंने पहले शायद वीडियो आपका ही देखा था, क्योंकि वो शुरू ही हमारे से हुआ। देन मैंने हर एक बंदे को वो प्राइस कंपैरिजन और वो ये और वो करने वाले देखे। हाँ, तो इट बिकेम दी, वो ऐसा हो गया कि आईपी बनाई हमने और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो मैं पीछे नहीं पड़ा। इनफैक्ट मैंने तो बाद में एक वीडियो भी बनाया था जो कि लोगों को लगा कि ज़ेप्टो पेड है, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि वी एक्चुअली गॉट अ डील, ब्रांड डील आई हमारे पास में एक। और ब्रांड डील भी क्या थी, वो डील थी कि हम आपको पैसा देंगे, वी कैन नॉट डिस्क्लोज द ब्रांड नेम, आपको पैसा देंगे, आप ज़ेप्टो के अगेंस्ट 2-3 ऐसे वीडियोस और बना दो। अच्छा। हाँ, तो मैंने इस चीज पे वीडियो बनाया कि लोग ज़ेप्टो के लिए पैसा देने को तैयार हैं। फिर उसमें कमेंट्स आए बहुत सारे कि भाई ये ज़ेप्टो ने तेरे को पैसा दिया ये बोलने के लिए, तूने ज़ेप्टो से पैसे लिए हुए हैं। और उसमें बहुत गालियां आई कि भाई ज़ेप्टो को पैसे देने की क्या जरूरत है, ज़ेप्टो को तो लोग वैसे ही खराब कर रहे हैं। आई थिंक ज़ेप्टो, मैं इसके बारे में सोच भी रहा था, ज़ेप्टो का आपको मालूम है चीफ ब्रांड ऑफिसर है। ओके। तो वो पहले ज़ोमैटो के चीफ ब्रांड ऑफिसर थे। ओके। चंदन है उनका, मिक्स विद वेंडी करके चैनल भी है, अल्कोहल वगैरह पे बनाते हैं। हाँ, तो ही इज दी ब्रांड हेड एट ज़ेप्टो, जिसने ज़ोमैटो लीड करा है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। पिछले 2 साल पहले ही केम इन ज़ेप्टो। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा टेक प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रांडिंग ना एक्चुअली ब्रांड हेड डिसाइड ही नहीं कर सकता है। ब्रांडिंग का फाउंडेशन जो है वो ब्रांड हेड कुछ भी एक्टिव कराता रहे, फाउंडेशन वो शुरू ही होगा आपके प्रोडक्ट से और आपकी प्रैक्टिसेस से। तो वो डार्क पैटर्न्स की ऐसी, और इसमें इतना ट्रस्ट डेफिसिट है, वो डार्क प्रैक्टिसेस, वो जो डार्क पैटर्न्स ये दिखाते हैं उसमें इतना ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ है कि आज भी, अब ज़ेप्टो ने शायद वो हटा दी है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सही कर दी हैं क्योंकि इतने बैक टू बैक वीडियोस बन गए। आज भी मैं ज़ेप्टो से अगर कुछ ऑर्डर कर रहा होता, वैसे तो मेरी वो थर्ड एप्लीकेशन है टू गो आफ्टर ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट एंड देन ज़ेप्टो, कि भाई ये दोनों पे नहीं मिल रहा, चल ज़ेप्टो पे शायद मिल जाए।
तो मैं ना आखिरी में जाके वो अंदर तक घुस के देखता हूँ कि इन्होंने अभी भी ये कुछ चोरी चकारी तो नहीं चल रही है। और जब नहीं चल रही होती तब भी मेरा दिमाग सबकॉन्शियस में ये कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि यार इनको पता चल गया, मैं देखता हूँ तो इनको पता चल गया कि इसको नहीं देना, लेकिन दूसरों से पक्का ले रहे होंगे। तो आई थिंक कि फॉर एनीबडी हु इज बिल्डिंग अ टेक प्रोडक्ट लाइक ज़ेप्टो या ऐसा यूटिलिटी प्लेटफॉर्म कुछ बना रहे हो, तो ये प्रैक्टिस अब 2025 में तो मेरे को लगता नहीं कि सही प्रैक्टिस तो जस्ट टेल मी, अगर कोई जैसे somebody is a layman, चलो आपको तो काफी आपने रिसर्च करके देखा, अगर मैं ऐसे कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, मैं बहुत कम प्राइस कंपैरिजन भी करती हूँ, श्योर। तो क्या 2-3 चीजें हैं जो शायद इंसान को देखनी चाहिए जब वो ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे हो, एंड हाउ कैन ही नो दैट यार यहाँ कुछ चीटिंग चल रही है? इसको मैं चीटिंग में नहीं डालना चाह रहा, मतलब अच्छा। मैं इसको चीटिंग में इसलिए नहीं डालना चाह रहा बिकॉज ये प्रैक्टिस रही है, ये अमेजोन ने प्रैक्टिस शुरू करी थी आज से 15-20 साल पहले। पॉइंट ऑफ ये प्रैक्टिस लोगों को पता नहीं था, डार्क पैटर्न्स इनको बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये पैटर्न समझ में नहीं आता। तो अब लोगों को पता होता है क्योंकि हम लोग वीडियोस बनाते हैं, तो ये प्रैक्टिसेस अपने आप ही कम हो रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, कम नहीं हो रही है और कॉम्प्लेक्स हो रही है एक्चुअली, कि ये नजर में आना बंद हो जाए। तो ये यूजर स्पेसिफिक हो चुकी हैं रादर देन इंटरफेस द प्रोडक्ट स्पेसिफिक, कि इस प्रोडक्ट पे इतना पैसा ले सकता हूँ मैं। सब्जियों पे क्योंकि एमआरपी नहीं होता तो मैं मार्कअप कुछ भी कर सकता हूँ फॉर डिफरेंट लोकेशंस। अब वो वैसे नहीं हो रहा है, अब हो रहा है कि आपने किसी प्लेटफॉर्म पे कितनी तेज ऑर्डर कर दिया, probably you will become a impulse buyer and you will get a higher price। आपको हमेशा ज़्यादा तेज़ मिलेगा। आप कितना रेगुलर एक ही प्लेटफॉर्म पे जाते हो, कितनी तेज़ी से स्पीड, वो सब मेजर होता है। तो ये पैटर्न्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स इन नेचर हो रहे हैं और ये सब करते हैं। बस ये है जो पकड़ा नहीं जाता, वो जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक नहीं पकड़ा जाता। बट ज़ेप्टो तो बहुत ही पुराने मेथड यूज कर रहा था, तो आई थिंक आपने कैसे, हाउ डिड यू जस्ट थिंक कि यार कुछ गड़बड़ है? आपको क्यों ऐसा लगा? माय वाइफ इज अ बनिया एक्चुअली। अच्छा, ठीक है। देन आई हैव अ, तो उसकी हमारे पास में देन आई हैव अ कुक हु इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज ऑर्डरिंग दिस। अच्छा, उसके पास एंड्रॉइड फोन है, ठीक है, मेरी वाइफ के पास में शी हैज एन आईफोन। तो वहां से वो ऑर्डर कर रहा था, वहां से यहाँ से ये ऑर्डर कर रहे थे, और दोनों का पता नहीं किसी वजह से वो अलग अलग प्राइस दिख गया कि दीदी मेरे में तो इतना आ रहा है, तो उसने शी सेड कि यार मेरा तो इतना दिखा रहा है, ये क्या हो रहा है। देन शी स्टार्टेड चेकिंग एंड दैट्स हाउ इट, द वीडियो आल्सो, जो वीडियो वो वायरल हुआ था, वो वीडियो भी वहीं पे बैठा है क्योंकि मेरे सामने हुआ वो। मैंने कहा यार आई शुड मेक अ वीडियो, तो वो इतना इजी वीडियो है कि बस ऐसे मैंने बना दिया। भाई ज़ेप्टो वालों ने इस लेवल पे तबाही मचा रखी है ना आईफोन वालों के लिए। आप ये वीडियो देखो जरा, ये अब सब्जियों में तो खा ही रहे थे ऊपर पैसा, अब एमआरपी वाले में तो कुछ नहीं कर सकते, सेम ही लाना पड़ेगा एंड्रॉइड और आईफोन। कहाँ जाके ये पैसा खा रहे हैं वो देखो आप। सेम है, इधर पे भी सेम है तीनों, बट यहाँ पे जो टोटल आ रहा है 439, 461। क्यों? अब वो भी इधर पे हैंडलिंग फीस वगैरह सेम है, इधर पे तो ज़ीरो लगा दिया इन्होंने यहाँ पे सब। ज़्यादा क्यों आ रहा है? वो इधर देखो, ये इसमें क्या है, इधर पे सिर्फ 1 रुपये हैंडलिंग चार्ज पे बस इन्होंने वो लगा रखा है, जीएसटी आइटम हैंडलिंग। तो that's how we, it was just accidentally we got that। तो हैव यू नोटिस दिस इन एनी अदर ऐप रिसेंटली? किसी में आपने अभी नहीं, देखा मैंने है? हमने In तुरंत the जाके देखा ट्रैवल Blinkit में। ऐप्स जैसे उबर, ये ओला वगैरह है, इनमें कभी आपने देखा है ये चीजें? आई थिंक आई सीन दिस इन वो इंडिगो में देखा था ये हमने। इंडिगो में कुछ एक 500 रुपए की सीट थी, मैं भूल गया, उस पर भी मैंने वीडियो बना था, और वो भी करीब 5-6 मिलियन गया। उसमें भी कुछ था प्राइसिंग में डिफरेंस। और इंडिगो तो अब खैर इंडिगो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंडिगो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि अब इंडिगो तो ही क्या है, ऑप्शन है आपके ऑप्शन नहीं है पास। आपके पास में। लेकिन इंडिगो जब वो सीट पूरी बुक करा लेता है ना, उसके बाद भी हर सीट का जब आप वो चेक इन करते हो तो हर सीट का पैसा अलग से लेता है। हाँ। तो उसका मेरे को मतलब समझ नहीं आता, वो 250 रुपए या 500 रुपए पहले इंक्लूड भी कर सकते हो। तो इंडिगो ऐसा करता है, एंड आई एम श्योर कि बाकी ट्रैवल वगैरह का मैं खुद बुकिंग वो नहीं पहले कराता, कर कभी लेता पता है तो नहीं चला। आपको वो प्राइस हाई दिख जाता है ना, जब आप तो आधी आप जर्नी कर छोड़ लेते हो दोगे। अपनी, हाँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द पेमेंट, Correct. बुकिंग फ्लाइट, Correct. देन यू डोंट वांट टू गो बैक एंड चेक ना, तो हाँ, इसीलिए बस इसी वो वजह से है कि मार्केट में वो कम्पिटिटिव भी रहना है। आपको प्राइसिंग, इनिशियल प्राइसिंग थोड़ा छोटा देना है, और उसके बाद में आप अपसेल कुछ ना कुछ दे ही सकते हो। अच्छा, देयर इज दिस होल, मतलब मैं ना रेडिट पे, इवन आपके भी वहाँ मैंने देखे काफी कमेंट्स थे, और जनरली आल्सो अब लोग बात कर रहे हैं कि यू नो ब्रांड्स आर गिविंग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, मतलब ओके। पर वो उसकी मार्केटिंग ऐसे करते हैं थ्रू इन्फ्लुएंसर्स,
फोमो क्रिएट करते हैं, कि बंदे को लगता है यार द प्रोडक्ट इज ग्रेट. तो ये जो लूप होल्स अब आ रहे हैं, इसके बारे में मतलब व्हाट डू यू से, बिकॉज आप काफी ब्रांड्स पे वीडियोस बनाते हो Correct. एंड नॉट नेसेसरी दे आर पेड, देयर दैट्स हाउ यू वांट टू मेक कंटेंट. तो यहाँ पे कहाँ, वेयर इज द ब्रांड गोइंग रॉन्ग एंड वेयर इज द इन्फ्लुएंसर गोइंग रॉन्ग? क्योंकि अब ये ऑडियंसेस को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है. तो आई थिंक 2 क्वेश्चन ले लेते हैं. पहला ये ले लेते हैं कि सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट को आप ऐसे समझिए कि आज आप एज अ फाउंडर, लेट्स से हम दोनों ने बिजनेस शुरू करना है, तो आप का कोर क्या बोलेगा कि आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाना है या गंदा प्रोडक्ट बनाना है? ऑब्वियसली अच्छा अच्छा, बनाना है. मेरा भी वही बोलेगा. पॉइंट है, आपके पास भी 2 करोड़ रुपए ही हैं बिजनेस करने के लिए, मेरे पास भी 2 ही करोड़ रुपए हैं, और इतने ही रुपए हैं लोगों के पास में. ठीक है. लिमिटेड कैपिटल इज देयर, और एक टेम्पलेट बना हुआ है, ठीक है, कि भाई D2C ही करोगे आप. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको अगेन यू नीड 20-80 करोड़ रुपीज अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट या फिर कुछ अलग बनाना है. हम मिनिमलिस्ट की बहुत बात करते हैं. मिनिमलिस्ट स्टार्टेड विद 15 करोड़ रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो 15 करोड़ रुपए होने भी तो चाहिए. तो पॉइंट है, हम दोनों अगर आज बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, हमारा इंटेंशन है कि प्रोडक्ट अच्छा बनाना है. अब प्रोडक्ट के लिए मैं फैक्ट्री डालने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है. क्योंकि फैक्ट्री लगेगी महंगी, और जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाना है उतनी अच्छी मशीनरी लगेगी, उतना पैसा मेरे पास में नहीं है. तो मैं करूंगा क्या? मैं उसी के पास जाऊंगा जिसके पास आप जाओगे अच्छा प्रोडक्ट लेने. ठीक है. या तो यहाँ से चाइना जाऊंगा मैं, भाई मेरे को ये टी शर्ट बनानी है, तो मैं, अब ये यूनिक्लो की टी शर्ट है, अब यूनिक्लो इनोवेशन में साल के 10,000 करोड़ रुपए खर्च करता है. बिल्कुल. हमारे पास शुरू करने के लिए 2 करोड़ रुपया है, और उसमें भी मुझे पता है कि मेरे को मार्केटिंग में क्या कितने ज्यादा हाई है, और मुझे पता है कि मेरे को, और दूसरा इन्वेस्टर से फंडिंग आएगी नहीं आएगी वो भी पता नहीं है. तो मार्केटिंग, तो सबसे पहला आता है प्रोडक्ट, कि भाई प्रोडक्ट मैं कहाँ से लेके आऊंगा? प्रोडक्ट तो मैं चाइना से ही लेके आऊंगा, ठीक है. और मैं अच्छा प्रोडक्ट ला लूंगा अपने हिसाब से, कि मुझे यार 1500 का बेचना है, मेरे को 300 रुपए 400 रुपए का प्रोडक्ट लाना है, और इतना ही कॉस्ट भी होता है प्रोडक्ट का. इस पे भी लड़ाइयाँ होती हैं कि भाई ये 200 रुपए का प्रोडक्ट ला के 1000 का बेच रहा है, तो ऑफकोर्स बेचेगा, क्या क्योंकि करेगा? 20%, 25%, 30% का तो कॉग्स होता ही है बिजनेस में. इसमें तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है. तो मैं सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट वाली, जो ये अब ये क्या है, नैरेटिव बन गया है, लेकिन उसमें गड़बड़ हमारी फाउंडर की नहीं है, गड़बड़ है पूरा इकोसिस्टम. ऐसा है कि मैं अगर एक प्रोडक्ट लेके आया, अब चलेगा क्या? अब वो मार्केटिंग चलेगी. मार्केटिंग का भी पैटर्न बना है कि भाई थोड़ी इन्फ्लुएंसर से करा लो, थोड़ा कंटेंट बनाने की कोशिश कर लो, और परफॉर्मेंस मार्केटिंग से अपनी वेबसाइट से और Amazon, ब्लिंकिट वगैरह पे रजिस्टर हो जाओ. ये सब 2 करोड़ रुपए में होना है काम. एंड 2 करोड़ इज फॉर एवर मनी, जब तक आपके पास अगला फंड नहीं आएगा. अगला फंड ही आपके पास आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, कि आपने ग्रोथ कितनी करी है. और अगला फंड नहीं आएगा तो आप 2 करोड़ से जीरो हो जाओगे. तो अगर आज की डेट में आपका इंटेंट भी है कि नहीं यार मुझे वो प्रोडक्ट्स बनाने, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो आप बनाए ही तब पाओगे जब आप वो फंड रेज कर पाओगे. नहीं तो 2 करोड़ आपके बर्न होए और आप आउट ऑफ द बिजनेस हो जाओगे. यू विल जॉइन सम स्टार्टअप और डू समथिंग एल्स. ट्रू. तो मुझे लगता है कि ये तो इकोसिस्टम ही वैसा डिजाइन हो गया हमारा. सो इनोवेशन कहना ही हाइप है, मतलब इनोवेशन कहना इंडिया में सुपर हाइप है. इंडिया में टिकटॉक वापस आ रहा है अभी. पिछले 5 साल थे हमारे पास हमसे एक टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन नहीं बन पाई है. जस्ट इमेजिन, एक मार्केट एग्जिस्ट करता था, उस मार्केट में 20-25 हजार करोड़ रुपए फंड हुआ था विद इन अ स्पैन ऑफ 4 मंथ्स. 4 महीने में 20,000 करोड़ रुपए पंप हुआ. 6-7 कंपनी आई, चिंगारी, MX, टकाटक, ऐसी दुनिया भर की कंपनी आई. नन ऑफ द कंपनीज कुड मेक इट इन 5 years. सब बंद हो गए. क्या है, मतलब व्हाट इज रॉन्ग है जो एक्सपेक्टेशन है ना इन्वेस्टर की, वो एक्सपेक्टेशन ही बहुत खराब नहीं बोलूंगा, वो एक्सपेक्टेशन बहुत अलग है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. वेस्ट में इन्वेस्टर इंस्टिंक्ट पे पैसा डालेगा, 20 साल के लिए डालेगा. वहां पे पीटर थियल अगर किसी कंपनी में आज इन्वेस्ट कर रहा है ना, 2004 में फेसबुक में इन्वेस्ट कर रहा है, फेसबुक जैसी कंपनी इंडिया में थोड़ी बन पाती कि रेवेन्यू का देख लेंगे, पता नहीं क्या होगा. अभी तो समझ में आता है कि रेवेन्यू मॉडल्स हैं, लोग आ गए उसमें, बट उसमें पैसा डालने का कोई सेंस था? कोई सेंस नहीं था. इंडिया में कोई भी नहीं डालेगा. अभी परपेक्सिलिटी वो बना है, वो इंडिया में बन जाता. इंडियन फाउंडर है वो इंडिया में कभी नहीं बन पाता. तो इट इज नॉट अबाउट द इंडियन फाउंडर्स, इट इज अबाउट द इकोसिस्टम जो इंडिया का है. यहाँ VC को चाहिए 3 साल का लुकआउट कि भैया 3 साल में मेरे को रिटर्न्स निकाल के देने हैं. तो बहुत ट्रांजैक्शनल जोन है वो. VC बस कहने वाली बात है, वो वेंचर कैपिटलिस्ट वैसे वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है, वो प्रॉपर शार्क्स वाला ट्रांजैक्शनल शार्क्स हैं. तो वैसे ही काम करते हैं सारे के सारे VCs. इंस्टिंक्ट पे पैसा नहीं लगता है. तो जब आप पहली बार लेंसकार्ट के स्टोर पे गए थे, व्हेन यू गॉट योर फ्रेम्स चेंज, वो आपने उनकी प्रमोशन देख के वांटेड टू चेक कि क्या ये सच्ची में कर रहे हैं या ये दिखावा है? नहीं, एक्चुअली वो
तो हम गए थे, हाँ। एक्चुअली गए थे, हाँ। दे रीच्ड आउट टू अस कि ऐसा ऐसा है हम्म। और कि हम कर रहे हैं चेंज, और फिर हम गए, हमने पहले पता भी करा वहाँ पे कि ये चेंज हो रहे नहीं हो रहे हैं, हम्म। तो हमें पता चला कि हो रहे हैं चेंज, फिर हमने जाके वो शूट करा, मतलब इट वाज अ ब्रांड डील ऑफ कोर्स, हम्म। बट वो बहुत काफ़ी फटी वो वीडियो। तो आपने पहले अपनी रिसर्च की उसमें जाके हाँ, कि of इज इट course, मतलब हैपनिंग और नॉट? this is something that I'll always do. This is something that we will do with every brand. भाई ये है लेंस कार्ड का चश्मा। अब इनके और चश्मे नहीं खरीदूंगा मैं। क्यों? क्योंकि भैया इनका आ रहा आईपीओ, पैसा बचाऊंगा और इनके शेयर खरीदता जाऊंगा। भाई क्या बिजनेस बनाया है इन्होंने। शार्क टैंक के शार्क्स के सारे बिजनेसेस एक तरफ कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो और इनका बिजनेस एक तरफ कर दो। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में बैठे हैं। सुनते जाना, इनका बिजनेस मॉडल भाई मैन्युफैक्चरिंग से शुरू होता है और रिटेल तक के ये सारे काम खुद करते हैं। विंसेंट चेज, हासिल। I think एक ब्रांड में हम मिस हो गए थे आज से 8-10 महीने पहले, आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम, बट उससे ही समझ में आया कि हमें थोड़ा सा ना, याद भी आ गया, नाम भी याद आ गया, बट आई वोंट टेक द नेम। 6 महीने पुरानी बात है, फरवरी की बात है, तो उसके बाद फिर हमने समझ लिया कि यार नहीं, हमें जो फाउंडर ने बता दिया वो नहीं। फाउंडर कई बार एस्पिरेशन बता देता है, ये मैं बनना चाहता हूँ को अभी बोल देता है ये मैं हूँ, तो बट विद बिग ब्रांड्स ना, यू विल ऑलवेज सी कि उसका इंटेंट और उसके एक्शन में गैप कम होता है, कहीं ना कहीं कोहेरेंस है। हाँ। हाँ। जो एस्पिरेशनल ब्रांड है, जो अभी नया ब्रांड है जो 10-20 करोड़ रुपए का काम कर रहा है, उसमें ये बहुत निकल के आता है, क्योंकि वो स्टोरी में और वो रियलिटी में ना बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन पेस पकड़ रही होती है स्टोरी का, बट टू हैव अ स्टोरी इज ऑल्सो गुड। और ये बहुत बेसिक है, मतलब ये प्रोसेस ही है, ये मैं भी शुरू करूंगा, आप भी शुरू करोगे, ये हमेशा इतना गैप रहेगा ही। तो वी शुड नॉट बी सो जजी जितने हम लोग हो जाते हैं कभी कभी एक प्रोडक्ट और एक फाउंडर को या एक ब्रांड को लेके। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा टफ होता है बिजनेस बनाना, बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोगों को तो, मैं भी उनमें से एक ही हूँ, लेकिन आई नो कि मैं 90 सेकंड में क्या कर सकता हूँ और मैं उतना ही कर पाता हूँ, एंड देन एवरीबडी विल परसीव इट इन सब अपने अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से उस चीज़ को परसीव करेंगे। फॉर इंस्टेंस अभी ध्रुव राठी ने एक प्रोडक्ट निकाला AI जिसमें Fiesta। हाँ जिसमें हाँ। उसने पूरे 5-6 AI टूल डाल दिए एंड ही वाज गिविंग इट एट अ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। हाँ, तो वो भी काफी उसको पड़ी उस पे क्योंकि नेक्स्ट डे ओनली यू I नो also चैट made a जीपीटी, video। हाँ आई नो यू आल्सो मेड अ वीडियो, लॉट ऑफ पीपल मेड अ वीडियो। हाँ। तो उसमें आपको क्या लगा था, व्हाट वेंट रॉन्ग रियली? आई डोंट सी, अगेन रॉन्ग तो क्या है कि रॉन्ग तो कुछ नहीं हुआ, उसने बेच दिया 20-1,000 सब्सक्रिप्शन बेच दी है, और 3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ऐसी चीज से निकालना, एक बार भी निकाल लिया अगर तो बहुत हाँ होता मतलब अब देखो एक बार तो वो निकाल ही लेगा, अब पॉइंट ये है कि इज इट गोइंग टू बी रिकरिंग? है। इट इज नॉट, हाँ इन माई ओपिनियन इट इज नॉट। मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको पूरा, देखो मैं आपको पूरा वो समझाता हूँ मैंने क्या कैसे समझा। मैंने देखा ये आदमी ने क्यों करा होगा ये। तो सबसे पहला उसने मार्केट अपॉर्चुनिटी समझी। मार्केट अपॉर्चुनिटी उसको इसलिए लगी होगी क्योंकि वो एआई का कोर्स बेच रहा है काफी दिनों से, वो अच्छा बिकता है, क्योंकि लर्निंग बहुत बिकती है। तो लर्निंग बिकती है क्योंकि हर किसी को वो कैचअप करना है, एंड दिस इज द इन थिंग ना, एआई पे ही सब अभी चल रहे हैं, एआई ट्रेंड कर ही रहा था। तो उसने कहा यार इस मार्केट में अगर प्रोडक्ट आ जाए तो गेम चेंज हो जाएगा। ये भी उसकी सोच नहीं थी, ये भी उसके 2 को फाउंडर जो उसने वीडियो में मेंशन करा है उनकी सोच रही होगी, जिनको वाई कॉम्बिनेटर वगैरह का बताया। उन्होंने बोला यार हमने ऐसा प्रोडक्ट बना रखा है विच इज़ अ रैपर, उसमें हमने 6 टूल्स इकट्ठे कर दिए हैं और वो ऐसे ऐसे ऑपरेट करेगा, तेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है तू बांट दे, ठीक है। उसके अगेंस्ट स्वेट इक्विटी ले ले। अब ही सेड कि मैं को फाउंडर हूँ, अब को फाउंडर तो आधे % की इक्विटी में भी को फाउंडर होता है, तो स्वेट इक्विटी ले लो, और हो सकता है कि वो हर ट्रांजैक्शन में कुछ परसेंटेज, कुछ रेवेन्यू शेयरिंग भी हो रही हो शुरू में, हमें नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरीके की पूरी वीडियो थी और जिस तरीके का वो पूरा तामझाम था, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी या फिलॉसफी वैसी रही होगी। क्योंकि अगर वो फाउंडर होते तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी उसके बाद 3 वीडियोस और आ गए। इतनी तेज वीडियो नहीं बनते फिर, क्योंकि फाउंडर, एआई का फाउंडर होने का मतलब है कि आपके पास फिर 18 घंटे से कम काम नहीं होना चाहिए, आपके पास बहुत काम होगा। हम छोटे मोटे, आई थिंक व्हेन यू हैव सो मेनी फाउंडर्स, हर एक का रोल होता है, एंड आई एम श्योर ध्रुव का रोल वाज द मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ इट। ओके, क्योंकि दैट्स व्हाट आई आल्सो फील कि मतलब जो दूसरे 2 फाउंडर्स थे, they must be looking after the business and the ideation and the product and things like that. makes sense। So the idea of having co-founders भी वही है ना यार, आपको ही सब 18 घंटे करना है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में जब आप बिजनेस कर रहे होते हो ना, कभी भी कोई स्टार्टअप कर रहे होते हो, ना चाहते हुए भी, क्योंकि एकदम से 3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पंप हुआ है, अब आपको आगे का सोचना है। आपका ना चाहते हुए भी आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप फाउंडर हो हु इज देयर टू बिल्ड इट,
आपका दिमाग किसी और चीज में लग ही नहीं पाएगा। हम्म, मैं आपको ये अभी ना चलो, हमारे ठीक लिए है, इट इज वेरी understood. थियोरेटिकली इजी टू से। ठीक नाउ है, जस्ट इमेजिन, understood. अगर मेरे को ये पता है ना मेरा कॉस्ट जाना है उधर, मेरा उधर लीकेज है, मेरी टीम हायर हो गई है, 3 करोड़ रुपए का मेरे पास अभी रनवे है एआई के अंदर। 3 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता एक एक रात में, मतलब 3 करोड़ रुपए शायद चैट जीपीटी के आधे घंटे में उड़ जाते होंगे। हम्म, तो हमें पता है हम इतने कम कैपिटल के साथ में बैठे हुए हैं। इट इज अ गुड फंड टू स्टार्ट विद। 3 करोड़ रुपए एआई के मार्केट में बनाना बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो फंड भी आपने रेज नहीं करा हुआ, 3 करोड़ रुपए ही हैं जो हैं, अब क्या करोगे इसके बाद? तो मुझे लगता नहीं है कि उसके बाद आप इतनी स्पीड से और इतनी तेजी से वीडियोस लेके आ पाते, कोई भी फाउंडर लेके आ पाता, अनटे अनलेस जो मैं बात कर रहा हूँ वैसा कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुआ हो कि भाई okay. ऐसी स्वेट इक्विटी, भाई तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यू जस्ट से यू आर द को फाउंडर वाली चीज है कि भाई बस कहने के लिए कह दो। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच हैज हैपेंड। वो को फाउंडर जैसा को फाउंडर नहीं है, वो बस वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्वेट इक्विटी वाला को फाउंडर है। तो अब आपको क्या लगता है, मतलब नाउ मूव सेकंड स्टेप, इट वाज लॉन्च्ड, आइडिया सबको पता चला, ये व्हाट इज नाउ द फेट? आपको क्या लगता है कि क्या होगा ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट करंटली जो शेप और साइज में है वो तो नहीं चलेगा। ओके, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि प्राइस पॉइंट बहुत अजीब है, प्रोडक्ट बहुत अजीब है। इंडिया में आप 999 रुपये देखो, आप किससे मांग रहे हो? आप जो लोग 18 से 23 हैं वो जीपीटी यूज कर लेंगे और उनके पास टाइम की कमी नहीं है तो वो 6 टैप यूज कर लेंगे। ठीक है। प्लस उनके सवाल भी कैसे हैं, इंडिया में चैट जीपीटी के सवाल कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। गर्लफ्रेंड को कौन सा गिफ्ट दूँ, ऐसे सवाल हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिख दूँ, ईमेल को कैसे कर दूँ, ये बेसिक चैट जीपीटी, बेसिक जेमिनाई, बेसिक एनी टूल विल डू दिस। और जिसको वो गदर की आदत लगी हुई है, जिसको पता है मेरे को एआई को ट्रेन करना है, दे विल ऑलवेज गो विद वन टूल कि मेरे को यार ये वाले टूल पे इसी तरीके की ट्रेनिंग हो रही है, मेरे एजेंट्स बनेंगे जीपीटी से, मेरा जो वो होना है अपना वीडियोस वगैरह बनने हैं वो मेरे बनने हैं क्लॉड से या मिड जर्नी से बनने हैं, मेरे जो ये मैंने जो रिसर्च करनी है वो मेरा वो नोट वगैरह जो टूल है वहाँ से निकलना है। तो उनको मालूम है कौन सा टूल कौन सी चीज़ के लिए मेरे को यूज़ करना है और हर एक का 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना है, दिल पे फॉर दैट। तो यूज़र इतना स्कैटर्ड है, ये वाला यूज़र नहीं पे करेगा और ये वाला यूज़र के लिए प्रोडक्ट खराब है। तो आप या तो इसके लिए प्रोडक्ट अच्छा बना दो, फिर आप 10,000 रुपये भी ले लो, वो भी मिल जाएंगे, या फिर 999 रुपये के प्राइस को जीरो कर दो, तो शायद ये यूज़ कर लें। जीरो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि फिर रेवेन्यू मॉडल नहीं रहा। क्योंकि उसकी डे 1 हाइप तो बहुत ज्यादा थी, एवरीबॉडी सेड वाओ ही इज कम अप विद समथिंग रियली ग्रेट, एंड डे 2 और डे 3 में ही सारी हाइप हो गई, बिकॉज आई थिंक पीपल रियलाइज्ड कि कुछ गड़बड़ हो गई है, मतलब कि ये हमने सोचा था कि ये है पर ये निकला नहीं। हाँ, तो यू नो दैट वाज सच अ, एकदम ऐसे होता ना जैसे पैराडॉक्स हो गया एकदम से। करेक्ट। ये भी नहीं कि यार 2 दिन की वेट हुई, 2 दिन में ही ये हो गया था। आई थिंक वो 4 लाख टोकन्स का एक उसमें गेम था। इफ वो आई मेंशन्ड दैट व्हाई आई एम सेइंग द प्रोडक्ट इज नॉट गुड इज बिकॉज हाउ ही मेंशन्ड वाज कि मैंने 6 टूल्स जो 10,000 रुपए के सब्सक्रिप्शन में है उनको बंडल इन करके आपको 1,000 रुपए में दे दिया है। 1,000 रुपए में आपने 4 लाख टोकन्स दिए हैं लोगों के। 2 दिन बाद क्या हुआ है कि 4 लाख टोकन्स खत्म हो गए पहले दिन में ही, 12 घंटे में 4 लाख टोकन्स खत्म हो गए। 1 token is equal to 1 word. 1 word? 1 word is equals to 1 word input and the output. अच्छा। 1 word is like my name is Nitin Joshi. My name is Nitin Oh, Joshi. it's not a 5 tokens. sentence. अच्छा, Nothing. अच्छा, 5 sentence गए. Thank you. Nice to meet 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 you. Across 6 tools is again 6 multiplied by 5 ठीक है, tokens. 30 tokens 30 plus 10. ठीक है, तो 4 लाख आप सोचो कितनी तेज खत्म होंगे। तो ये ऐसा हो गया कि मैं 10,000 रुपये मेरा महीने का राशन आता था और अब मैंने आपको एक सबको मिला मिलू के राजमा चावल छोले पूरे महीने का थोड़ा थोड़ा निकाल के आपको बिरयानी बना के दे दी कि जी 999 का दे दिया मैंने आपको। तो पॉइंट वहां पे ये नहीं था कि आपने मेरे को 5 चीजें दे दी हैं, पॉइंट था कि आपने 5 चीजें की क्वांटिटी क्या दी है। तो क्वांटिटी बस इतनी सी है। इंटरेस्टिंग। और ये मैंने भी एक्चुअली इतना डीप देखा नहीं था कि आई थॉट कि इट्स अ सेंटेंस का टोकन। No, आप तो one वर्ड token वर्ड is बोल one रहे हो। word. हाँ, ओह इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे नहीं ना, आई वांट टू गेट दिस पॉइंट, ये जो हम फेम ड्रिवन बाइंग करते हैं या Okay. फेम ड्रिवन प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस सेलिब्रिटी ड्रिवन प्रोडक्ट्स जो उनके ब्रांड्स होते हैं, how does this market work? Because initially it gives you that boost, but when I'm now seeing a lot of celebrity started brands,
most of them are not doing that great, or are, I don't know if they are some are junking their numbers also, पता नहीं, अब वो तो इतना पता नहीं चलता. जैसे अभी वो कृति सरन वाला हाइफन वाली चीज I आई made a थी, video about it. and I mean she's saying we are 100 crores. I was like 400 wow, crores. oh 400 crores. I was like wow यार, मतलब हाँ, nothing wow about कहाँ, it. मतलब हाँ, झूठ है वो. हाँ, एग्जैक्टली, तो वो झूठ है नहीं है, ये कैसे पता चले? यार आम जनता ये सब थोड़ी दोस्त सोचती है कि, हाँ, नहीं सोचती है. तो बट आई सी हर फेस. You're right, आम जनता नहीं सोचती है, क्योंकि मेरे पास जब when I made the video, कोई है ही नहीं. अपनी दिल्ली वाली कृति दीदी ने अभी 2 पैसे की शर्म ना करी, पीआर निकलवा दिया भर के कि जी हमने अब 2 साल के अंदर अंदर 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर दिया आईफोन में. मुंह पे झूठ. अब इनके असली नंबर सुनो. 2 साल पुरानी ये मात्र कंपनी है भाई. फिस्कल ईयर 24 में इन्होंने 7 करोड़ रुपए का बिजनेस करा था. 1.5 साल में 7 करोड़ से 400 करोड़, मतलब 5600% की ग्रोथ कर दी. इंडिया का ऑनलाइन ब्यूटी मार्केट जहां ये बेचती है अपना माल भाई, वो 25% से ग्रो कर रहा है. अब अगर आप तुर्रम खाओ तो भाई 100% की ग्रोथ कर लोगे. मिनिमलिस्ट जो कि तुर्रम खा रहा है भाई, वो 350 करोड़ के रेवेन्यू से 1 साल में बढ़ा के 500 करोड़ पहुंच पाया. मात्र 40% की ग्रोथ, और अपने बेस्ट ईयर में भी उसने 100% की ग्रोथ नहीं करी है. लोगों ने मेरे को डीएम करा, कई सारे लड़कियों का डीएम आया कि वो पीआर देखने के बाद में वी वर जस्ट अबाउट टू बाय इट. आई वाज अबाउट टू बाय इट. अच्छा, Glad that पर we आपको made कैसे this पता video. चला ये झूठ है? क्योंकि मार्केट का स्टैंडर्ड ही नहीं है वो. क्योंकि पूरे D2C मार्केट स्किन केयर कैटेगरी का वो स्टैंडर्ड नहीं है. Okay. नंबर 1. आपके साथ तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो बहुत ही निश हो. आपके 1-2 ही प्रोडक्ट्स हैं जिस पे आप गेम खेल रहे हो, तो आपका तो मार्केट ही बहुत छोटा है. उसका तो ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड नहीं बन सकता. लिप ग्लॉस के लिए आई थिंक दे वर वेरी फेमस. लिप ग्लॉस एंड सम क्रीम दैट शी इज यूजिंग, वो दिखाती है जस्ट हाइड्रेटिंग इमेजिन कि है वो कि पता नहीं. सम क्रीम बोलते हैं हाँ उसको. देखो, मैं तो आई डोंट फॉलो देम सो रिलीजियसली, इसलिए मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर पीपल वुड नो क्या बस क्रीम है. इतना ही उनका मार्केट है लोगों के पास में. सीरम है कोई, आई थिंक शी डज, Okay. शी हरसेल्फ डज दैट सीरम का ओके. एड्स दैट रन. ओके. तो ये 2-4 प्रोडक्ट्स तो हैं जो मैंने देखे हैं उनके. करेक्ट. हाँ, उसमें रीचिंग 400 crores इज या फ्रॉम 7 करोड़. हाँ. हाँ, मतलब 400 करोड़ से आप 393 पे पहुंच गए. उन्होंने ओवरऑल 2 साल की सेल बताई अपनी कि 400 करोड़ की हो गई. द कंपनी दैट ऑपरेट्स देम, एम कैफीन, उसका 400 करोड़ का रेवेन्यू नहीं है. वो खुद नहीं कर रहा. जिसके पास 95% स्टेक है, कृति सेनन इज ओनली 4.5%. जिसके पास 95% स्टेक पड़ा हुआ है कंपनी का, उसकी खुद की कंपनी 300 करोड़ पे है. तो उन्होंने 400 करोड़ रुपए निकाल दिया, विच वॉज वी कैलकुलेटेड 5600% की ग्रोथ इन द D2C मार्केट. ओके. क्या ऐसा क्या करा आपने? इतना तो एमआरपी पे भी माल नहीं बिका होगा. भी इतना हाई नहीं है कि वो आप कहो कि चलो यार प्रोडक्ट बहुत महंगा है तो इसलिए शायद. मतलब मेरे को तो एमआरपी पे ग्रॉस सेल भी उतनी नहीं हुई होगी उनकी, कि एमआरपी पे स्ट्राइक थ्रू करते हो आप. स्ट्राइक थ्रू के बाद आपकी प्राइसिंग आती है कि भाई 200 रुपए का प्रोडक्ट मैंने 50 रुपए में बेचा, या वो तो हमेशा उनका चलता रहता है. इनफैक्ट हमने रिसर्च जब हम करते हैं तो मैं बताता हूँ आपको, हम हाइफन पे गए, रजिस्टर करा हमने खुद को, एंड देन वी स्टार्ट गेटिंग व्हाट्सएप एसएमएसेस. वो व्हाट्सएप पूरा उनका बोगो ऑफर्स. तो इतने डेस्परेटली भी अगर आपने बेचा है बोगो ऑफर के साथ में कि 200 में 2 दे दूंगी, तो आपने 400 का भी अगर प्राइस गिन लिया होगा ना, कि 2 का मैंने 2 प्रोडक्ट बिके हैं तो मैं दोनों की एमआरपी ही गिन लेती हूँ, ठीक है, तो भी 400 करोड़ नहीं हो सकता है. इतना अनलाइकली है. तो उनको क्या लगता है कि ये समझ नहीं आएगा लोगों को? लोग नहीं सोचते हैं ज्यादा. दैट्स ट्रू. लोग क्योंकि हेडलाइन पढ़ते हैं और चले जाते हैं. दैट्स द गेम. तो तब हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर कुछ कर पा रहे हैं. पर ये यू नो टिल व्हेन विल दिस वर्क? मतलब ये सेलेब ब्रांड्स जो सेलेब अपने ब्रांड्स शुरू करते हैं, ये मतलब हाउ डू दे, व्हाट डू दे नीड टू अंडरस्टैंड नाउ कि यार ऐसे कुछ भी कर लो तो नहीं चलने वाला है? बिकॉज ऑब्वियसली सम आर डूइंग वेल आल्सो, ऐसी बात नहीं है दैट दे आर नॉट, बट देयर हैज टू बी सम फ्रेमवर्क. व्हाट कुड बी दैट फ्रेमवर्क दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये 5 चीजें तो सही करनी पड़ेंगी? आई थिंक मोर देन सेलिब्रिटीज में 2 तरीके के ब्रांड्स हैं. वन इज कि सेलिब्रिटीज को नहीं चाहिए बिजनेस चलाने को. ठीक है. उसका नहीं मन. उसको कोई आया, उसने चिपकाया और उसने कहा यार देखो मैं तेरे नाम पे 10% दे दूंगा. ठीक है. तो इट इज एक्चुअली समबडी एल्स डूइंग इट विद देयर फेस. ठीक है. और उनका इन्वॉल्वमेंट जीरो होता है. वो कुछ भी बोले, उसके बाद पीआर आते रहते हैं. मैंने उस अनुष्का का भी देखा था पीआर की, आई एम इन्वॉल्व विद द टीम, एंड देन लोगों ने उसमें भी निकाला था कि यार तुम्हें इन्वॉल्व होके तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे पास प्रोडक्ट कौन से हैं. कुछ हुआ था 2 साल पहले. तो वो बस फोटो एक डाल दी थी. अब HRX है फॉर एग्जाम्पल, इट इज विद कल्ट. राइट. तो कल्ट के साथ है तो वो उस तरीके से कल्ट को आता है भाई मेरे को बिजनेस चलाना है तो बन पाया है.
कैटरीना कैफ का बिजनेस बन पाया क्योंकि नायका चला रहा था। हाइफन लेके एम कैफीन हाइफन को कृति सेनन को ले के आ पाया। तो ये ना बेसिक टेम्पलेट बन गया है। जो भी ब्रांड आज की डेट में काम कर रहा है, मैं भी आज को कोई पेलमोनास, अभी मैं कल उनकी न्यूज़ पढ़ रहा था, वो श्रद्धा कपूर को ले आए। तो ये बेसिक टेम्पलेट बना हुआ है। तो श्रद्धा कपूर को रिक्वायरमेंट नहीं है बिजनेस करने की, उसके तो बन रहे हैं पैसे। उनको बस ऐसा बोल दिया तुम्हारी इक्विटी बन जाएगी कभी और तुम्हें एग्जिट मिल जाएगी 50-100 करोड़ रुपए। और उनको भी दिखाने के लिए कुछ लोग दिखा दिए कि देखो भाई शिल्पा शेट्टी की बन गई मामाद से, देखो भाई इसकी बन गई। तो सबको वो है कि हाँ यार चल ठीक है, इनके साथ 5% 10% भी मिल जाए तो काम हो जाएगा। हाँ, they have the money ना, क्या They फर्क have the पड़ता money. है। तो ये है नया टेम्पलेट ना पीपल। और ये बिजनेस कर भी नहीं सकते, मतलब उनका काम नहीं है बिजनेस करना। ट्रू। उनका काम भी नहीं है और उनके पास समय भी नहीं है बिजनेस करने का। तो 1 नंबर 2, अब सेलिब्रिटी लेड के साथ में, बिजनेसेस के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का प्रोडक्ट आता है तो फर्स्ट नोशन होता है ये खराब होगा, ये आज का नोशन है, तो लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते। और दूसरा, वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप शुरू हो रहा है जहां से मुझे लगता नहीं है कि प्रोडक्ट बिकता है। दिख जाता है, बिकता नहीं है। पता चल जाता है हाँ मार्केट में कुछ आया है, बट बिकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भूमि पेडनेकर, उनका आया वो 200 रुपए का पानी आया, तो वो दनादन फैल गया। आई रेड दैट न्यूज एंड देन आई मेड दैट नॉर्मल वीडियो कि 200 रुपए का महंगा पानी। देन भूमि रीच्ड आउट टू मी एंड देन वी मेट, और फिर हमने बैठे, फिर मैंने उनका बिजनेस समझा। शी वॉज एक्चुअली डूइंग इट सीरियसली। अच्छा, वो सीरियसली कैसे करे, कोई टेम्पलेट फॉलो नहीं। उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई नेचुरल स्प्रिंग वाटर की, ठीक है। विच इज द रियल बिजनेस वाला बिजनेस। अपनी बहन को बोला तू आ यहाँ पे टीम बनाते हैं। 2 साल से शी इज रनिंग दिस फैक्ट्री, जहां से आपको आज की डेट में अगर पैसा पानी लेना है तो आप जाके पानी पैक करा लो और अपना उस पर ग्रोवर Label वाटर्स लगवा करके, हाँ नेचुरल स्प्रिंग वाटर करके बेचो। ठीक है, मेरे को बनाना है, मैं जोशी वाटर्स करके बेच सकता हूँ, उनसे ले सकता हूँ। ठीक है। शी वॉज डूइंग दैट B2B बिजनेस विच इज वेरी नाइस, कि यार अपना कैपिटल था वहां पे इन्फ्यूज कर लिया। ऑन टॉप ऑफ दैट शी अंडरस्टूड कि यार ये लोग मेरे से पानी लोड करवा के होरेका में बेच रहे हैं, ठीक है। तो शी सेड कि यार मैं भी होरेका में बेच देती हूँ, और होरेका में 300 रुपए का प्राइस पॉइंट है कांच की बोतल का, मैं 200 रुपए के प्राइस पॉइंट पे ले आऊंगी। तो उस सेंस में एक्सेसिबल हो गया। अब वो क्लिक बेट बना, वो धुलाई वुलाई हुई, बट हर मार्केट इज नॉट एट ऑल द कंज्यूमर मार्केट। शी ऑल्सो अंडरस्टैंड 20 रुपए की बिस्लरी मिलती है बाहर, इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो वो होरेका में बेचना शुरू कर देगी। अब वो कह रही है यार ये कार्टन वाली जो बॉटल्स होती हैं, ये इंडिया में अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं आया, बट सिंगापुर, इफ यू गो टू सिंगापुर, यू गो टू कोरिया, यू गो टू जापान, यू गो टू UAE नाउ, वहाँ पे ये बहुत कॉन्सेप्ट चलता है। तो हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, हमारे पास तो मैन्युफैक्चरिंग है। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू एसेंशियली डू। नाउ इट मेक सेंस। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत हाँ थॉट गया हुआ है और आप कर रहे हो, और आपका ये ब्रांड नहीं भी चला तो तुम्हारे पास प्लांट लगा हुआ है, विच इज एक्चुअली द मेजर बिजनेस, जहां से आप कह रहे हो मेरा मेजर काम है एक्सपोर्ट करना व्हाइट लेबल करके और ये करना। तो पीपल वुड नेवर नो कि ये भूमि पेडनेकर आपको ग्रोवर वाटर्स को या नितिन जोशी वाटर्स को पानी सप्लाई कर दिया। सो आई लाइक दैट थॉट। तो एक साइड पे एक और सेलिब्रिटी लेड ब्रांड का कॉन्सेप्ट है, जो अब ये सडनली हम डॉली चाय वाला जी की भी सुन रहे हैं कि ही स्टार्टिंग हिज फ्रेंचाइजेस, जिसमें ऑब्वियसली देयर आर 3 tiers 3 levels एक्सेट्रा। और हम कुछ ऐसे टी ब्रांड्स को गिरते हुए देख चुके हैं विद यू नो जो इन्फ्लुएंसर फेस लेड इन अ वे फाउंडर थे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उस केस में अब आपको क्या लगता है, समबडी लाइक हिम, क्योंकि वो तो चलाएंगे नहीं फॉर श्योर एंड ही शुड नॉट यू नो बी द ब्रेन बिहाइंड द बिजनेस ऑब्वियसली, करेक्ट। तो उनको क्या लेट्स से 3 steps अगर फॉलो करने चाहिए तो क्या होने चाहिए सो दैट द बिजनेस इज सस्टेनेबल एंड डज वेल? आई थिंक चाय बेचना इज ऑल अबाउट द ऑपरेशंस बिजनेस। ठीक है। जिस प्राइस पॉइंट पे वो बेच रहे हैं इज अगेन अ वेरी मासी प्राइस पॉइंट। 150 रुपये का ASP होगा। आई थिंक वो बहुत अच्छा है। 150 रुपये 120 से 150 रुपये पॉइंट है क्या? 120 से 150 रुपये में इज अ गुड एस्पिरेशन डॉली चाय वाला। हाउ मेनी पीपल आर गोइंग? कहीं ऐसा तो नहीं फिर वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस पॉइंट बन गया है कि 10 रुपये 20 रुपये की चाय पी लूँगा मैं यार, लेकिन 150 रुपये 120 150 रुपये वाली ASP पे नहीं जाना मुझे, जब वो काम 20 रुपये में हो सकता है या 30 रुपये में हो सकता है। यहाँ पे एक ब्रांड फंसता है, और वो सिर्फ फंसेगा क्योंकि एस्पिरेशन बहुत लो है। ओके, एज डॉली। ठीक है। डॉली के नाम से लोग आ सकते हैं, मतलब आए भी हैं। आई थिंक 1600 रजिस्ट्रेशन का उन्होंने खूब वो करा, बट दिस इज अगेन सेम कि भैया AC में मैं कैटरीना कैफ की फोटो लगा दूंगा तो ये AC अच्छा चलेगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट आ जाएंगी शायद। तो
क्या करना चाहिए चाय का बिजनेस? अगेन आई हैव बीन इन द फूड बिजनेस और मेरे को पता है कितना कंपल्सन प्रोसेस होता है, और चाय जैसा मार्केट तो बहुत ही टफ है टू क्रैक, इजी टू एंटर बट वेरी टफ टू। मतलब चाय कैफे व्हाटएवर आप उसको नहीं, चाय और कैफे में जमीन अच्छा, आसमान का फर्क है, फर्क, जमीन okay. आसमान का फर्क है। Okay. हाँ, मतलब चायोज में वर्सेस चायोज इज अ कैफे, चाय कैफे, चाय सुट्टा बार इज अगेन अ कैफे। व्हाट विल हैव टू अंडरस्टैंड इज कि चाय का बिजनेस, चाय कैफे बनाने के लिए डॉली इज नॉट द राइट एस्पिरेशन, और चाय कैफे के बिना 100 रुपए का ASP कमांड करना इज अ वेरी डिफिकल्ट प्राइस पर पॉइंट आई टू एम बी श्योर ही इज गोइंग द कैफे मॉडल ना, क्योंकि जब आप फ्रेंचाइज फी अपनी जो मैक्सिमम Correct. 20 लाख वाली लोगे, हाँ, अब 45 लाख उसमें रुपए हाँ ले रहे हो कुछ, मतलब हाँ, तो उसमें आप करोगे ही ये, मतलब कैफे करोगे आप, हाँ बट बिल्कुल, यू आर नॉट राइट, यू आर नॉट द राइट द राइट एस्पिरेशन, आपकी राइट एस्पिरेशन नहीं है। इससे पहले प्रफुल्ल बिलोरे का हुआ था MBA चाय वाला, ट्रू। सही एस्पिरेशन थी वो, बट आई थिंक वहां पे ऑपरेशंस का कुछ ना कुछ पंगा मचा, क्योंकि वो इतना इतना टू सून दे स्केल्ड। हाँ, तो दे स्केल्ड, क्योंकि एकदम से वो आया और फिर उस टाइम तक पता किसी को नहीं था कि ये ऐसा हो सकता है, चाय की इतनी फ्रेंचाइज बिक सकती है। आई थिंक वो एक फाउंडेशन ही सेट हुई थी। चाय सुट्टा बार इज डूइंग गुड, बट वो इसलिए क्योंकि उनको पता है हमें क्या करना है भाई इधर पे, और वो एक एस्पिरेशन, वो 150 रुपए से 200 रुपए की एस्पिरेशन क्रिएट कर पाए हैं चाय सुट्टा बार वाले। उनको पता है जेंजी आएगा 150-200 रुपए का ही एस्पिरेशन रखता है, उससे ज्यादा नहीं है। चायोज विल कीप एन एस्पिरेशन ऑफ 300-400 रुपीज, स्टारबक्स विल डू 500-600 रुपीज। तो चायोज को पता है मेरे को उस एस्पिरेशन में कितना पैसा डालना है। तो ये अब डॉली के कहाँ एस्पिरेशन फिट होगी? डॉली इज 20 रुपीज 30 रुपीज का हिसाब किताब, जो मुझे लगता है 50 रुपए से नीचे का हिसाब किताब। 50 रुपए में यूनिट इकोनॉमिक्स तो फ्रेंचाइज पे कैसे बैठेगी मुझे नहीं पता। अच्छा, तो यू आर सेइंग दिस इज यू आर सीइंग अ फ्लॉप मॉडल डाउनफॉल, हियर, या हाँ हाँ ठीक है, वेरी क्लियरली। अच्छा, एक और चीज ना, बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ टाइम पहले, Okay. व्हिच वाज दिस होल प्राडा कंट्रोवर्सी। Yeah. उन्होंने कोलापुरी चप्पल रनवे पे चलाई Correct. और उसको फिर दे वर सेलिंग इट फॉर 1,20,000 ऐसे Right. करके। एंड सडनली व्हेन इंडियंस उन्होंने देखा तो उनको लगा यार ये क्या मतलब है, हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, हमारे रूट्स, और Correct. यू नो द वे दे आर एक्सप्लॉइटिंग इट। तो Right. क्या लग्जरी ब्रांड्स, और ये सिर्फ प्राडा का तो बहुत बड़ा एग्जांपल है, मैंने काफी लग्जरी ब्रांड्स में देखा है, कुछ कुछ इंडियन न्यूआंसेस बहुत आते हैं, Correct. तो यू नो स्पेशली विद डिजाइनर्स। Correct. तो आर ये लग्जरी ब्रांड्स जो हैं, आर दे रियली एलिवेटिंग हमारा कल्चर या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन अ वे? मतलब व्हाट इज देयर अ थिन लाइन हियर? No, I think कि एलिवेट कर रहे हैं एलिवेट कर रहे हैं? अच्छा, 200%। ओके, एक्सप्लॉइट तो हमने करा हुआ है अच्छा, भाई। आप कितने की कोल्हापुरी चप्पल खरीदते हैं हम लोग, या खरीदते ही हैं क्या? ट्रू। ना खरीदते हैं, ना ही कितने की खरीदते हैं। मतलब मैं 2,500 रुपए में आप कोल्हापुरी चप्पल खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। कोल्हापुरी चप्पल का वो मैंने पढ़ा, क्योंकि और मैंने पढ़ा भी सिर्फ पराठा के बाद में। इट इज एग्जैक्टली लाइक कि मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है, एग्जैक्टली उसको फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी चीज़ है कि फर्स्ट कॉपी बिक रही थी पहले किसी चीज़ की, ओरिजिनल आ गया, तो हमें बुरा लग रहा है कि यार ओरिजिनल 20x आ गया, 20x प्राइस पे आ गया। तो फर्स्ट कॉपी पहले से एग्जिस्ट करती थी, इज दी ओनली पॉइंट। अगर पराडा एक चप्पल ले आता पहले, उसकी फर्स्ट कॉपी इंडिया बना लेता, चाइना बना लेता, ताइवान बना लेता, हम उसको बेच रहे होते, वो 2 लाख रुपए में होता है, यहाँ पे 3,000 रुपए की बेच रहे होते फर्स्ट कॉपी। वो फर्स्ट कॉपी विदाउट द लोगो एग्जिस्ट करता था, पराडा उसको 2 लाख रुपए में 1 लाख रुपए में ले आया, तो हमें लग रहा है यार ये गलत हो गया। एलिवेट करा है उसने, क्योंकि उसने आपको एक एंकर दे दिया, भाई ये 1 लाख रुपए की चीज है। आई वॉज वेरी रिसेंटली लिसनिंग टू समवन जिन्होंने बोला कि कि उनके कुछ दोस्त यार मुंबई लैंड करे जो लंदन से आए थे, किसको सुना मैंने, और उन्होंने पहली चीज ये बोली कि यार मेरे को कोल्हापुरी चप्पलें खरीदनी है यहाँ से। क्या वो कभी जिंदगी में बोलते कि अगर पराडा ने ये चप्पल नहीं निकाली होती तो? कभी नहीं बोलते। और मैं कहीं सुना, किसी सेलिब्रिटी ने बोला किसी इंटरव्यू में, कि उन्होंने पहली चीज लैंड करते ही बोला मेरे को कोल्हापुरी चप्पल खरीदनी है। आई थिंक तमन्ना भाटिया के कुछ दोस्त आए थे, और ये लल्लन टॉप के इंटरव्यू की बात हो रही है शायद। तो जस्ट इमेजिन, हाँ एग्जैक्टली उसी की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को कोल्हापुरी चप्पल खरीदनी है, तो ये एलिवेट ही तो हुआ है। तो आपकी जो कोल्हापुरी चप्पल अब तक हमारी नहीं बिक रही थी 2,500, 3,000, 4,000 रुपए में, वो बिकने लग रही होंगी, और हो सकता है 2,500 रुपए से 5,000 रुपए प्राइस पॉइंट पहुंच गया हो, कि डिमांड बढ़ गई यार भाई, अच्छा चल रहा है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। अब जब आप कह रहे हो तो मुझे भी ये यू नो दिमाग में आता है कि हमारे इतने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं जिनको ना ही हम बढ़ावा दे रहे हैं,
ना ही हम हाँ। उसको पैसे दे रहे हैं खरीदने के लिए. करेक्ट. एंड इफ समवन डज इट, हाँ तो हमें फिर मिर्ची लगती है कि हाँ, यार मिर्ची. ये दूसरे ने कैसे कर और लिया. जबकि वो हमारे बेनिफिट है उसमें. इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस. पराडा कोल्हापुरी चप्पल में लगा है, इस कोल्हापुरी चप्पल एलिवेटेड, नॉट द पराडा Brand. बीइंग अ चोर. पराडा बहुत बड़ा नाम है. जिस चीज को खरीदने के लिए आप 1 लाख रुपए दे रहे हो, जिसकी टी शर्ट खरीदने के लिए आप 1-1.5 लाख रुपए दे रहे हो, सोचो वो आप हमारे कल्चर में अगर अपना टैग लगाने को रेडी हो रहा है, तो वो एलिवेशन ही है, वो एक्सप्लॉयटेशन थोड़ी है. मैं मान लिया उसने नहीं दिया क्रेडिट, बाद में बेचारे को देना पड़ा, बट नहीं भी दिया तो क्या, आपको तो पता है ना हम बना रहे हैं सदियों से, आप नई स्टोरी बना लो. So Indians overreacted. वी ऑलवेज डू दैट. ठीक है. So Indians हमारी always आदत over. है. अच्छा, you know, I'm getting into थोड़ा सा different topic of founders only, but the whole concept of जो हम कहते हैं personal branding. करेक्ट. एंड हम काफी लोग उसका प्रोडक्ट भी हैं, यू नो, हाँ. इन दैट सेंस. तो क्या फाउंडर्स को अब पर्सनल ब्रांडिंग के बिना मतलब सोचना ही नहीं चाहिए अपनी, यू नो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी व्हेन दे आर थिंकिंग ब्रांड का भी और अपना भी. एंड कुछ एग्जांपल्स अगर आप समझा सको कि किन किन फाउंडर्स ने ये बहुत अच्छे से किया है. एंड थोड़ा अगर हम यूजुअल वाले ना लें जिनको हम बहुत जानते ही हैं, मतलब जिन्होंने ऑब्वियसली हुआ बिग, वेरी बिग, करेक्ट. बट अगर हमें समझ आए कि कैसे उन्होंने विद द रिक्वायर ऑफ फंड्स जितने रिसोर्सेज हैं उससे किया है. हाँ. क्योंकि हर कोई फाउंडर नहीं खर्च सकता है 1.5 लाख रुपए सिर्फ अपना ब्रांडिंग बिल्ड करने के लिए Sure. हर महीने. तो इस पे आपका क्या टेक है? मुझे लगता है पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि कॉस्ट कम हो रही है, बस और कोई रीजन नहीं है उसका. ठीक है. कॉस्ट कम हो रही है, और देखिए मतलब रिलेशन तो ये है ना, मेरे को ट्रस्ट कम टाइम में, कम कैपिटल में ट्रस्ट जल्दी गेन करना है. ठीक है. पर्सनल ब्रांडिंग सबसे सही चीज़ है. ब्रांड से ऊपर होता है पर्सनल ब्रांड. ब्रांड इज व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन अ ब्रांड? आई डिफाइन अ ब्रांड बाय इट्स लोगो, है ना, कि भाई ये लोगो है एज कंज्यूमर. क्या प्रोडक्ट है या कुछ है, मतलब. हाँ, मतलब ये लोगो है और ये मैं इसको जानता हूँ, ये नाइकी का शूज है और मैं इसको जानता हूँ. ठीक है. तो अब वो जूते में लगा लो, टी शर्ट में लगा लो, घड़ी में लगा लो, चश्मे में लगा लो, हैट में लगा लो, कैप में लगा लो, बट आई नो दिस इज, ये नाइकी है. पीपल विल ऑलवेज ट्रस्ट पीपल मोर देन दे विल ट्रस्ट लोगोस. ठीक है, तो लोगों को लोगों पे कम भरोसा होगा, लोगों से ज़्यादा लोगों पे भरोसा होगा, मतलब कि वो इंसानों पे भरोसा ठीक होगा है. उनको. और मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मेरा खुद का. आई रिसेंटली स्टार्टेड शेविंग और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था. अच्छा. वेरी रिसेंटली आई स्टार्टेड शेविंग. तो 3 प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में. एक वो होता है, इससे फोम लगाना होता है, फोम के बाद यू हैव टू शेव एंड देन द आफ्टर शेव. अब एज कंज्यूमर प्रोडक्ट है ये, और ये इसमें कोई डिफरेंशिएटर तो होगा नहीं. वो आप बना लो, मैं बना लूँ, हमारे सर बना ले, कोई भी बनाएगा, तो उसमें क्या है एंड यूजर के लिए, क्या बड़ा डिफरेंशिएटर डालोगे आप? कोई ऐसा नहीं. फोम होती है तो फोम है बस. रेजर होता है, उसमें ब्लेड्स हैं बस. क्वालिटी ऑफ एसएस सब ने मोर और लेस, मैं मानता हूँ कि सब ठीक ही बना रहे होंगे, क्योंकि गंदा कोई नहीं बनाना चाहता. और आफ्टर शेव होता है. तो फॉर द एंड यूजर द प्रोडक्ट इज द सेम. ठीक है. और क्विक कॉमर्स गए हम, क्विक कॉमर्स क्योंकि तुरंत ही चाहिए हम सब. तो वहाँ जाके मैंने आई चेक कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं. बियर्डो दिखा मुझे बाबर, ये अपना बॉम्बे शेविंग कंपनी दिखा, जिलेट दिखा, हाँ. ठीक है, और 2-3 और ब्रांड्स दिखे, उस तरह दिखा. तो ये 2-4 ब्रांड्स दिखे. आई ऑर्डर फ्रॉम बॉम्बे शेविंग कंपनी. आई डिड नॉट रियलाइज वाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैंने कहा मंगा लेते हैं इसको. बाद में फिर जब मैंने समझा कि क्यों ऑर्डर करा होगा ये मैंने, तो मेरा ट्रस्ट जेलेट से ज़्यादा इस पर क्यों रहा होगा कि मैंने जेलेट नहीं बनाया. और ट्रस्ट की बात ही नहीं है, मैंने जेलेट को बाईपास करके, उसको डिच करके इसको क्यों पकड़ा होगा. जेलेट 125 साल पुरानी कंपनी, जिसने रेजर वेजर सब बनाया है. तो फिर समझ में आया, क्योंकि शांतनु जो है वो कंटेंट बनाते हैं, कि उसका फाउंडर कंटेंट बनाता है. बार्बर शॉप, अभी जब मैं बोल रहा था, ये कंपनी मेंशन कर रहा था, मैं बॉम्बे शेविंग से पहले बार्बर शॉप बोला. तो जस्ट, और वो कंटेंट भी अपने प्रोडक्ट्स का नहीं बनाते, वो तो कंटेंट ऐसे पॉडकास्ट करते हैं, इधर उधर बात कर लिया, ये कंटेंट बनाते हैं. तो मेरा उनसे एक रिलेशन बना हुआ है, कंटेंट वाला रिलेशनशिप, जिसमें उनका प्रोडक्ट बिक गया. अब फिर मैंने ये सोचा, और ये हमें समझ में नहीं आता है, बट आप जब उसको हटा दोगे तब समझ में आएगा. देन योर फर्स्ट प्रेफरेंस विल बिकम जेलेट. आप वो कंटेंट हटा दो, अब सोचो वो कंटेंट ही नहीं बना रहा होता, तो बॉम्बे शेविंग कंपनी एक और लोगो होता. तो मेरे पास अब लोगों के साथ में एक इंसान है जिसको मैं देखता हूँ सुबह शाम, और शायद उसकी वजह से मैंने ऑर्डर कर लिया. इट इज दैट इंपॉर्टेंट. आई वॉज थिंकिंग अबाउट वन मोर थिंग. कल ही की बात है, कल रात को मैं कपिल शर्मा शो देख रहा था.
और मैंने देखा, आपने देखा पेटीएम वाला विजय शेखर शर्मा वाला एपिसोड? मैं आपको बता रहा हूँ, विजय शेखर शर्मा आज कंटेंट बनाना शुरू कर दें, आज की डेट में विजय शेखर शर्मा कंटेंट बनाना शुरू कर दे, जस्ट विद इन एन ईयर पेटीएम विल हैव द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द फिनटेक। सब एक तरफा हो जाएगा, इतनी मास अपील है उस आदमी के पास में, क्या बातें हैं उस आदमी के पास में। उनको कुछ नहीं करना चाहिए आज की डेट में। वेरी रियल, सुपर रियल एंड सुपर मासी। रियल तो मैं भी हूं, बट एवरीबडी विल नॉट रिलेट टू मी। बिल्कुल। आप खर्चा करते हैं महंगी गाड़ियों, ये महंगे महंगे प्रोडक्ट्स पे? नहीं, मैं तो पर्सनली अपने आप को अगर आप नोटिस करें तो मैं किसी भी चीज में बिलीव ही नहीं करता कि आपकी लाइफ इतनी लोएस्ट खर्चे पे व्यतीत होनी चाहिए कि जब सब कुछ खत्म भी हो जाए तब भी आप बेस्ट सर्वाइवल मोड में हो। ये तालियां बता रही हैं आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। बोलते बड़ा अच्छा है यार। मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ, मेरा मोस्ट जॉयस मूवमेंट होता है गोलगप्पे खाना। और जब मेरी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस होता है, जैसे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तब मैं कार चला रहा होता हूँ, मैं सोच रहा हूँ बट लाइफ इतनी खराब नहीं है यार, गोलगप्पे खाने जा सकते हैं। आदमी कहेगा अरे तो ज्यादा, थोड़ा समझ रहे हो ना? नहीं, वो एग्जाम्पल ही वो उठाता है जो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा हो चुका होगा कभी ना कभी। ये लाइक यू विल इंस्टेंटली रिलेट। अलीगढ़ का लड़का, हिंदी में पढ़ा मैंने, इंग्लिश में पढ़ा मैंने, और हिंदी में पढ़ा, एक्चुअली पढ़ा है, झूठ ढोंग नहीं है। मतलब कई लोग ढोंग होते हैं लेकिन वो ढोंगी भी नहीं है। ही इज एक्चुअली लाइक दैट। नाउ जस्ट इमेजिन कि पेटीएम एज अ प्रोडक्ट हर जगह यूज होता है। इफ ही स्टार्ट मेकिंग द कंटेंट, गूगल पे, फोन पे, अंटर पे सब एक तरफ हो जाएंगे, पेटीएम एक तरफ हो जाएगा जस्ट थ्रू द कंटेंट। एंड मैंने उनको मैसेज भी करा बाय द वे डीएम पे, और मैंने बोला उनको, मैंने कहा पता नहीं आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, बट यू शुड स्टार्ट मेकिंग द कंटेंट। उन्होंने शो एक तरफा कर दिया था अपनी तरफ। स्पीकर वगैरह छोड़ दो, वो गेस्ट सुनील ग्रोवर वगैरह सब हटा के, इट वाज द विजय शेखर शर्मा शो दैट डे। मैं कहा यार आपको कंटेंट बनाना चाहिए, तो इतना इंपॉर्टेंट है कंटेंट। पर अगर नितिन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि होता है, तो कंज्यूमर लेड ग्रुप ब्रांड बना लो। मैं बताता हूँ आपको, आप फोकस करके एक ड्रिंक आई है, ओके ठीक है, तो किसकी है? ये फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान, दो भाई हैं, मलान ब्रदर्स, ठीक है, वो लोगन पॉल और जो पॉल की कॉपी करके उन्होंने बनाया। जब मैंने उनका कंटेंट देखा ना, मेरा दिमाग फट गया। वो दोनों नहीं बनाते कंटेंट, उनकी टीम रखी हुई है उन्होंने, और वो टीम कंटेंट बनाती है। प्रॉपर ईसीजी चल रहा है, क्या कंटेंट बनाते हैं वो, सुंदर, बहुत ही सुंदर कंटेंट, अल्ट्रा एंगेजिंग कंटेंट। उनसे सीख लो। मैं खुद देख रहा था, मैंने कहा यार विदाउट फाउंडर गेटिंग इन्वॉल्व्ड कंटेंट कैसे बनना चाहिए। और गलती से उनका पेज आ गया, और मेरा फर्स्ट नोशन वाज कि अरे प्राइम की कॉपी करके एक और यूट्यूबर ने अपना ब्रांड खोल लिया। तो कोई अच्छा नोशन नहीं होता, पहला नोशन ही खराब होता है। लेकिन जब मैंने उनका कंटेंट देखा, मैंने कहा यार दे हैव दैट कैपेसिटी टू बिल्ड अ गुड ब्रांड। ये रेड बुल वगैरह को खत्म कर सकते हैं अगर ये चल गए 5-7 साल। तो पॉइंट ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग में भी पैसा तो लगाना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, चाहे आप खुद बनाओ या आप टीम से बनवाओ। या तो इट कैन नॉट बी, इट्स नॉट कि लोगों को अगर लगे कि यार फ्री में हो जाएगा, तो वो एक फ्री में हो जाएगा तो अपना कैमरा तो उठा सकते हो आप। अगर आपको फ्री में ही करना है तो आप अपना कैमरा उठा लो। अब मतलब उतनी आप में वो क्षमता होनी चाहिए क्या उस हिसाब का? फ्री का मतलब मैं महीने का 50-60 हज़ार रुपए मान के चल रहा हूँ। फ्री बेसिक जो आप एडिटिंग वगैरह का तो पैसा दोगे आप, थोड़ा प्रोडक्ट वगैरह लेके आओगे तो उतने का दोगे। बट फ्री में अगर लिटरली फ्री में बनाना है तो मतलब देन यू हैव टू मेक इट। अंडरस्टूड। अच्छा, एक मैं आपसे कंट्रोवर्सी की बात करना भूल गई, जो मेरे को शायद पहले ही टच कर देनी चाहिए थी, इज ऑन ऑनलाइन गेमिंग एप्स। जी। ऑब्वियसली जब वो बैन हुआ, इट बिकेम सच अ बिग थिंग, और अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पर्सपेक्टिव बाहर आए कि फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट है, यू नो हम उसको किल कर रहे हैं, यूएस में ऐसे है, इसमें ऐसे है। आपको क्या लगता है, ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? मुझे तो, मैं तो बिल्कुल ही, मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ बेटिंग ऐप्स को, ठीक है। एक तो हमें ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है हर बार, उसकी वजह से सरकार ने ये डिसीजन लिया, मुझे ये भी लगता है। मैं आपको समझाता हूँ, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही स्टूपिड डिसीजन है। स्टूपिडिटी, ये एट फर्स्ट तो बहुत ही स्टूपिड दिखता है। रीजन जो साइड करे जाते हैं वो दिए जाते हैं, भाई एडिक्शन, मॉरल रीजंस हैं। हाँ, मॉरल रीजंस हैं कि भाई एडिक्शन था, ठीक है। और मैंने सबका कंटेंट देख लिया, जिन्होंने भी प्रो कंटेंट बनाया और जिन्होंने भी एंटी कंटेंट बनाया है, वो सब देखा है मैंने। गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट की वीडियो देखी है, दुनिया भर के जिन्होंने सपोर्ट भी करा है। सपोर्ट मतलब कि सरकार के डिसीजन को सपोर्ट करा है। एडिक्शन हो गया था, फिर ये भी वो एनालॉजीज भी दे दी कि अल्कोहल से इतना लोगों के घर बर्बाद नहीं होते, अल्कोहल से, बेटिंग ऐप से ज्यादा घर बर्बाद होते हैं लोगों के। ऑफ कोर्स कोई कह रहा थप्पड़ मार दी, एक ने अब धमकी दे दी अपनी बीवी को, अगर मुझे गैम्बलिंग नहीं करने देगा तो मैं थप्पड़ मार दूंगा।
दारू पी के आदमी थप्पड़ मार देता है, वो बोलता नहीं मार दूंगा, वो मारता है। तो ये होता है, हमारा देश है। पॉइंट है कि हम दारू को सोशली हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। जो मैंने अभी शुरू में डिस्क्लेमर दे दिया था ना, दारू को हम ये कहते हैं सोशलाइज करने के लिए, इट इज अ गुड ड्रिंक टू हैव, ये वो, तो उसकी एक्सेप्टेंस बस अच्छी उसको है। ओवर मत करो, ओवर यूज मत करो, उसमें ज्ञान दे जाते हैं। सेम ज्ञान यहाँ पे भी दे रहे थे लोग, यहाँ पे भी सेम ज्ञान चल सकता था कि भाई ओवर यूज मत करो, लत नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, गेम खेल लो, बट ये गेम खेल लो ही कोई नहीं बोल रहा था, ये ही कोई नहीं बोल रहा था। पॉइंट है, तो जिस चीज पे सोशली इतना पंगा हो जाता है, और फिर मार्केट छोटी सी थी, 40-50 हज़ार करोड़ की कुल मार्केट थी वो, तो सरकार को देखा यार इसको अगर मैंने गिरा दिया, सोशली इनकी पिटाई होती है सारी गेमिंग ऐप्स की, सब लोग वीडियो बनाते ही हैं, इनको गंदी नज़र से देखते ही हैं, एडिक्शन का साइड दे दो, एडिक्शन का रीज़न बता दो, और अपनी मॉरल अपलिफ्टमेंट हो जाएगी। वोट जब मांगने आएंगे तो गिनवा देंगे ये बात भी कि हमने जी देखो अपना 20,000 करोड़ का नुकसान भी करवा लिया था, हमने जीएसटी और इनकम टैक्स वगैरह भी नहीं, वो हमने नहीं देखा पैसा कहाँ है। तो जो ये इसको बैन करने की जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो बहुत कम थी, और जो मॉरल इम्पैक्ट आने वाला है वो बहुत हाई मिल गया। ठीक है, तो ले लिया डिसीजन। अब क्या एडिक्शन बैन होने से एडिक्शन खत्म हो जाएगा किसी चीज में? आपको क्या लगता है? मुश्किल है, कालाबाजारी शुरू दूसरे होती है। वेज ढूंढ लेते हैं ना, प्रॉब्लम ये है। लोग भी ढूंढ लेते हैं और अपॉर्चुनिस्ट भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर जाते हैं। तो बैन जब भी लगेगा तो एडिक्शन खत्म नहीं होगा, कालाबाजारी शुरू होगी, और जब कालाबाजारी शुरू होगी तो सबसे ज्यादा पैसा ही बनेगा लोकल पॉलिटिशियंस का। तो वो जो 20-15 हज़ार करोड़ रुपए जीएसटी इनकम टैक्स के नाम पे मेरे खाते, मेरे पब्लिक वेलफेयर में लगने थे, अब वो पर्सनल वेलफेयर में जाएंगे लोकल पॉलिटिशियंस के। और ये आप कोयले का सैंड माफिया, कोयला माफिया, हमें पता नहीं है क्या, खुलेआम चलता है सब। बिहार में दारू नहीं मिलती है, गुजरात में दारू नहीं मिलती है, हम लोग अभी बहुत रिसेंटली, चलो मैं नहीं बताऊंगा वो, बट हर जगह दारू मिलती है। और सबसे ज्यादा पैसा किसका पता है? हम सबको पता है, सबको मालूम है। तो पॉइंट है कि वो पूरी इंडस्ट्री उखाड़ देना वाज नॉट द सोल्यूशन। आप अगर एडिक्शन है तो उसमें रेगुलेशन लगा देते, बैन करना सोल्यूशन नहीं होता। और अगर वो एनालिसिस है कि भाई नहीं दारू इतनी गड़बड़ नहीं है, 1,000 रुपए से ऊपर की दारू बेचो सोशलाइज करने के लिए, तो 50-60 रुपए 100 रुपए के पब्बे बंद कर दो, वो दारू मत बेचो जिससे घर आपको पता है कि बहुत ही खराब हो जाते हैं, आदमी काम करना बंद कर देता है। तो आई थिंक ये है। और इससे ज़्यादा मैंने वो डेटा भी देखा बाय द वे इनका कि कितने लोगों ने सुसाइड करा, कितने लोगों ने जान ले ली। उससे ज़्यादा डेटा आपको पता है किस चीज़ का है? उससे ज़्यादा सुसाइड्स हैं वर्क स्ट्रेस की वजह से। सुसाइड्स, मौत है तो बहुत है, और रिपोर्टेड सुसाइड्स वर्क में स्ट्रेस की वजह से है। सुसाइड्स की बात कर रहा हूँ मैं, डेथ्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कि हार्ट अटैक आ गया काम करते करते, ठीक है, स्ट्रेस हो गया है, वो मेंटल प्रेशर हो गया काम करते करते। वो क्या है? अब 9 to 6 का काम बना लो, उसके बाद काम क्यों करवाते हैं हम इंडिया में? 10 to 5 का काम बना लो, बट वहां पे पॉलिटिकल गेन बहुत नहीं है, और कॉर्पोरेट अपनी प्रॉफिट बनाने के लिए तो करता है ये सब कुछ। वो वहां पे हमें ये सोशल एंगल नहीं दिखता है। हम वो वोट बैंक नहीं होंगे ना, सोशल एंगल नहीं दिखता है, वो टॉक ऑफ द टाउन नहीं है। मैं उसको कभी उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखूंगा, मैं उसके बारे में उस पर्सपेक्टिव से कभी बात नहीं करूंगा। हसल कल्चर को 60 घंटा 70 घंटा हम लोग, ये नारायण मूर्ति साहब वगैरह प्रमोट करते रहेंगे कि 70 घंटे काम करना चाहिए। इतना काम 45 घंटे से ऊपर, एक स्टडी है, प्रॉपर स्टडी है, 45 घंटे से ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो आप रिस्क पे हो, आपको स्ट्रेस होगा, आपको डिजीजेज होंगे, आपको परेशानियां होंगी। तो अगर उसके ऊपर आप मेरे से काम करवा रहे हो तो मतलब आप गलत कर रहे हो। मैं अपने विल से कर रहा हूँ, इज अ डिफरेंट स्टोरी। आप अगर करवा रहे हो तो गलत कर रहे हो, तो अब सरकार उसको बैन नहीं करेगी। वहाँ पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत हाई है और मॉरल इम्पैक्ट कुछ आएगा नहीं, तो सरकार ऐसे देखती है। अच्छा, टू एंड अगर मैं आपसे लास्ट चीज अगर ये पूछूं कि अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप करनी है या करना चाहता है, या जॉब के बाद, तो क्या ऐसी चीजों के लिए वो प्रिपेयर्ड रहे कि यार ये इस जर्नी में चीजें होंगी, एंड इसके लिए ये प्रिपेयर्ड रहे, और अगर ये फेज उसने क्रॉस कर लिया तो फिर बना लेगा, कुछ ना कुछ तो बना लेगा। समझ गया मैं। ओके, आई थिंक कि पहली चीज तो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहे कि कोई फेज ही नहीं है। इट इज अ लाइफस्टाइल दैट यू विल हैव टू लिव। ठीक है, ये कोई प्रोफेशन ही नहीं है, ये ऐसी चीज है, ये एक सोचने का तरीका, नजरिया है जिंदगी देखने का, और ये बहुत अलग है जब आप जॉब में होते हो। मैं 15 महीने जॉब कर रहा था, जब मैं निकल के यहाँ पे आया था ना, द ओनली थॉट एवरी डे फॉर 18 months आई हैड वाज कि यार ये नहीं चलेगा तो आई विल गो बैक टू इनटू अ जॉब।
तो वो माइंड शिफ्ट करने में 3 बिजनेसेस लगे, तब समझ में आया अच्छा ठीक है यार, गिरते हैं फिर से उठना होता है, गिरते हैं फिर से उठना होता है, ठीक है। और जब भी गिरते हैं तो वो पिछली बार से नीचे नहीं गिरते हैं, उससे ऊपर ही गिरे होते हैं आप मेंटली, ठीक है। हो सकता है आपने पिछली बारी 20 लाख रुपए का घाटा करा था, इस बार 1 करोड़ का कर दिया, लेकिन मेंटली आपने 1 करोड़ का घाटा करा है, तो आप हमेशा आगे ही बढ़ रहे हो। अगर आप रुक नहीं रहे हो, सीखते जा रहे हो, भाई चल ठीक है, अब ये 1 करोड़ के घाटे से कैसे निकलना है, इस लोन को कैसे निकालना है, इसको कैसे ओवरकम करना है। तो ये ना एक जीने का मेथड है एंटरप्रेन्योरशिप, और इसमें आप सिर्फ इसलिए मत आओ कि भाई मेरे को पैसा बनाना है। इनिशियल मोटिवेशन वही होती है कि यार पैसा बनाना है, किसी की नहीं सुननी, और अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है। बस ये तीनों चीज़ें आप डे 1 पे अगर 0 कर सकते हो, जो कि करना बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे बताने के बाद भी, और फिर आ सकते हो इसमें, तो फिर आ जाओ। अब ढूंढो आप मोटिवेशन क्या है। आप किसी से भी पूछो क्यों करनी है एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो कहेगा बहुत पैसा बनाना है, किसी की नहीं सुननी है मुझे, और अपने हिसाब से काम करना है, अपना बॉस होना, अपने हिसाब से काम करना है। ये तीनों चीज़ें आप छोड़ दो, ये कुछ नहीं होने वाला कभी भी। ये तीनों चीज़ें साइड में डाल दो। अब बोलो क्या है मोटिवेशन। अगर कोई और मोटिवेशन है तो शुरू करो, और नहीं भी है तो भी शुरू कर लो, तो वो ढूंढ लोगे आप। लेकिन ये तीनों चीज़ें नहीं होने वाली है, और वो फेज मेरे ख्याल से वही है कि ये तीनों चीज़ें रियलाइज करना कि ये नहीं होती आज नहीं और कभी नहीं होती है। आई थिंक वो गेम है, बस उस दिन पता चल जाता है कि हाँ भाई ये तीनों चीजें हर लिंक्डइन पोस्ट पे मेंशन्ड होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, कि एंटरप्रेन्योर के लिए ये 3 चीजें, दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, और वही 3 चीजें आपने कही छोड़ दो। ये छोड़नी ही पड़ेंगी एक्चुअली, क्योंकि या तो ये ज्ञान वो दे रहे हैं जिन्होंने नहीं करा, दैट्स आल्सो ट्रू, या फिर वो दे रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बना लिया क्योंकि उनको फिलोसफर अब दिखना भी है, सो दैट दे मोटिवेट, दे गेट द मास अपील कि अरे दीपेंद्र साहब ने बोल दिया ये। वही वो Zomato ना, बना वो दी। लोग कहते हैं ना जिनका पैसे, जब जो कहते हैं कि पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता या वैल्यू नहीं होती, वो वही है जिन्होंने बहुत पैसा बना लिया। तो एग्जैक्टली तो ये तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली आई थिंक ये अभी कल ही देख रहा था मैं, विजय शेखर शर्मा, जिन्होंने बोला जिंदगी काटने के 1-2 लाख 1 रुपए लाख चाहिए। महीने। मैंने कहा सर आप अपनी पहले ये 1.5 करोड़ की गाड़ी साइड करो जरा, आपको समझ में आएगा 1-2 लाख रुपए में। एंड आई वाज ब्लोन अवे विद दिस थॉट कि 1-2 लाख रुपए मेट्रोपॉलिटन सिटी में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है जिंदगी बिल्कुल काटने नहीं, के लिए, बिल्कुल। और अगर आपके बच्चे भी हैं जो स्कूलिंग भी कर रहे और वो होंगे, होंगे ही ऑफ कोर्स। हाँ, तो बिल्कुल नहीं है। उसमें क्या मेरे को परेशानी हुई कि उनको धो दिया लोगों ने। विजय शेखर शर्मा थिंक्स कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए इज अ नॉर्मल अमाउंट। बेंचमार्क, हाँ। लोग कह रहे 25-30 हजार रुपए में बस मैं भी ऐसी हुआ था। अच्छा। लोग जब कह रहे भाई आपने मैं कहा 25-30 हजार धो रुपए दिया, मुझे 50 लगा लोग ने कहा होगा इसने तो बड़ा कम बोला है। ना, मेरे को भी यही लगा। हाँ। बाद में जब देखा मैंने तो लोग कह रहे 25,000-30 हजार रुपए। मैं कहा यार तुम लोगों को पता नहीं बहुत गड़बड़ है, हम लोगों को दिखता नहीं इंडिया, लेकिन इंडिया एक्चुअली 25,000 रुपए, इंडिया इज 8,000 रुपए। तो उस हिसाब से तो विजय शेखर शर्मा सही बोला फिर। बहुत बोला। चलो ग्रेट, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच। Thank you so much. मैं तो ऑडियंस को भी यही कहूंगी कि देखो इसमें से बहुत सारी लर्निंग्स निकली हैं। हमने भी एपिसोड थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की, कि मैं पहली बार ऐसी पर्सनालिटी को शो पे बुला रही हूँ जिसने काफी Means a lot. बिजनेस के अराउंड बातें की, Thank you. स्टार्टअप इकोसिस्टम के अराउंड बातें की, क्या एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप होती है और क्या हमें दिखती है, वो बताया, Sure. ब्रांड्स कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने काफी डिफरेंट टॉपिक्स अभी तक कवर किए थे। तो आई थिंक ये भी हमारे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट एज अ ब्रांड टू सी कि कैसे हमारी ऑडियंसेस को लेते हैं। आई वुड लाइक टू टेल आवर ऑडियंसेस कि प्लीज आप अपनी टॉप 2 लर्निंग्स जरूर हमें बताना कि आपकी टॉप 2 लर्निंग्स क्या हैं इस एपिसोड से। डजंट मैटर आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, प्लीज वो सोच के नहीं, बट जनरली आपको लाइफ के बारे में 2 चीजें क्या समझ आई। और अगर आप में से किसी को भी कंटेंट बनाना पसंद है या कंटेंट बनाने का सोच रहे हो, तो आई थिंक ये एपिसोड जरूर देखो, क्योंकि आपको समझ आएगा कि कंटेंट बनाने के लिए कैसा माइंडसेट चाहिए, क्या करना पड़ता है, कितना खर्च लगता है, कैसे आप चीजें कर सकते हो और कैसे अपने आप को एज अ पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपके पास ऐसे गेस्ट्स और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियंस पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समझे क्या।